मॉर्निंग बच्चों, आज हम 12वां चैप्टर शुरू करेंगे। मैं 11वां चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो हमारा रचना से संबंधित चैप्टर है और अगर विद्यालय खुलने की बात सही होगी तो मुझे ये लगता है कि जब हम उसे सामने पे करेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा करने में। तो इसलिए हम तब तक 12वां चैप्टर कर लेते हैं। तो 12वां चैप्टर का जो पहली प्रश्नावली है 12.1, उसमें हमारे पास जनरली 2 फॉर्मूले हम इसमें यूज करेंगे। पहला है वृत्त का परिधि या परिमाप वाला, दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल वाला। तो वृत्त का परिमाप आपको आता है या परिधि, वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई जो दूरी होती है उसको वृत्त का परिमाप होता है और इसे हम प्रायः परिधि कहते हैं। इसका सूत्र 2πr होता है और r जहाँ क्या होती है वृत्त की त्रिज्या। ऐसे ही वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पहले से आता है πr²। अब देखिए प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो जब हम इसे हल कर लेते हैं तो हल करते समय हम मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है जो दे रखे 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r 9 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की जो परिधि होगी वो हो जाएगा 2πr यानी कि 2 गुणा गए पाई का मान 22/7 और r का मान है 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की जो परिधि होगी वो हो जाएगी 2π स्मॉल r 2 गुणा गए 22/7 गुणा गए 9 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि नए वृत्त की जो परिधि होगी इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगी। तो नए वृत्त की जो परिधि है बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो ये हो जाएगा बराबर, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2 गुणा गए 22/7 गुणा गए 19 धन 2 गुणा गए 22/7 गुणा गए 9। तो यहाँ पे 2 गुणा गए 22/7 कॉमन आएगा तो 19 धन 9। तो 2 गुणा गए 22/7 गुणा गए 28। 7 से 28 कट रहा है 4 बार, 2 गुणा 22 गुणा 4 तो ये हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। अब देखिए हम मान लेते हैं कि नए वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल r1। तो नए वृत्त की जो परिधि होगी वो 2πr1 हो जाएगी। तो 2πr1 इजिकल टू आ गया है हमारे पास 176। तो 2 गुणा गए 22/7 गुणा गए r1 बराबर 176। तो r1 निकालना है तो r1 बराबर कितना हो जाएगा 176 गुणा गए 7/2 गुणा 22। तो इसको सरल करेंगे, r1 बराबर 176 गुणा गए 7/2 गुणा गए 22। तो देखिए 176 11 से कट रहा है, 11 कम को 11, 6 बचेगा, 11 6 का 66 और ये 11 दूना 22। अब 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 से ये 16 4 बार कटेगा। तो ऊपर बच गया 4 गुणा गए 7 तो ये हो जाएगा 7 चौक 28। तो r1 बराबर 28। अतः नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ही हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल R 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल r 6 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा पाई कैपिटल R² यानी कि 22/7 गुणा गया 8 का वर्ग, जिसको हम लिख सकते हैं 22/7 गुणा गया 8 गुणा गया 8। ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैप स्मॉल r²। तो 22/7 गुणा गए 6 का वर्ग यानी कि 22/7 गुणा गए 6 गुणा गए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो नए वृत्त का क्षेत्रफल है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। तो 22/7 गुणा गए 8 गुणा गए 8 धन 22/7 गुणा गए 6 गुणा गए 6। 22/7 कॉमन है तो 8 गुणा गए 8 धन 6 गुणा गए 6। तो 22/7 8 8 64 6 6 का 36। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जो नया वृत्त है हम मान लेते हैं नए वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r1 है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r1²। तो पाई r1² हमें दे रखा है 22/7 गुणा गए 22/7 गुणा गए 100। तो ये हो जाएगा पाई r1² बराबर 22/7 गुणा गए 100। यहाँ पाई का मान रखेंगे तो 22/7 r1² बराबर 22/7 गुणा 100। तो r1² बराबर हो जाएगा 22/7 गुणा गए 100 बटे 22/7। इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास 100 बचेगा। तो r1² बराबर 100, इसका मतलब r1 का मान निकालेंगे तो वर्गमूल 100 हो जाएगा।
तो R1 बराबर आ जाएगा 10। अतः जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। आप इसको समझिए और नोट कीजिए।